विज्ञान कितने प्रकार का होता है? 3 विज्ञान 3 कौन कौन? पहला जीव विज्ञान, दूसरा भौतिक विज्ञान और तीसरा रसायन विज्ञान ना। रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान को इंग्लिश में बायोलॉजी बोलते हैं ना। भौतिक विज्ञान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फिजिक्स। क्या बोलते हैं? फिजिक्स। और रसायन विज्ञान को केमिस्ट्री। क्या बोलते हैं? केमिस्ट्री। और विज्ञान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? साइंस। क्या बोलते हैं? साइंस। दुनिया में जितना भी आजकल जो वस्तु दिखाई दे रहे हैं सब साइंस से बनी हुई है ना, दिमाग से वैज्ञानिकों ने बनाया। अब देखिए जीव विज्ञान पढ़ते हैं। जीव विज्ञान को इंग्लिश में बायोलॉजी बोलते हैं। और बायोलॉजी जो है ना 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला बायो और दूसरा लोगोस ना। बायो का मतलब होता है सजीव। क्या होता है? सजीव। और लोगोस का मतलब होता है अध्ययन करना। यानी कि इससे पता चलता है कि जीव विज्ञान का जो परिभाषा होगा सजीवों के बारे में ही अध्ययन करना क्या कहलाता है? जीव विज्ञान। क्या कहलाता है? जीव विज्ञान। सजीवों के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है? जीव विज्ञान। क्या कहलाता है? जीव विज्ञान। ये जो जीव विज्ञान शब्द है ना किसने दिया? जीव विज्ञान जो शब्द है शब्द किसने दिया? तो जीव विज्ञान शब्द लैमार्क एवं ट्रेविरेनस ने दिया। किसने? लैमार्क एवं ट्रेविरेनस ने दिया। कब? 1802 ईस्वी में। 1802 ईस्वी में। लैमार्क जो था फ्रांस का था। कहाँ का था? फ्रांस का था। और ट्रेविरेनस जर्मनी का था। कहाँ का था? जर्मनी का था ना। तो सबसे पहले जो जीव विज्ञान शब्द था किसने दिया? लैमार्क एवं ट्रेविरेनस। लैमार्क एवं ट्रेविरेनस कब दिया था? 1802 ईस्वी में। कब दिया था? 1802 ईस्वी में। लैमार्क किस देश का था? फ्रांस का। और ट्रेविरेनस किस देश का था? जर्मनी का ना। जर्मनी का। अब कैसे पता करेंगे कि कोई जो वस्तु है या कोई जीव है उसको कैसे साबित करेंगे कि वो सजीव है? कैसे साबित करेंगे? तो साबित अब आज हम करेंगे कि कौन सजीव है। सजीव के लक्षण। सजीव के लक्षण। सजीव के लक्षण। सजीव के लक्षण कैसे पता करेंगे? पहला कि वह श्वसन करता हो। श्वसन करता हो। अब भाई श्वसन करेगा और वृद्धि करेगा। क्या करेगा? वृद्धि यानी कि बढ़ेगा ना। क्या करेगा? बढ़ेगा। वृद्धि करेगा। वृद्धि कैसे करेगा? जब भोजन करेगा यानी कि पोषण करेगा। क्या करेगा? पोषण करेगा ना। अब पोषण करेगा तो पाचन होगा कि नहीं? जब भोजन करेगा तो पाचन होगा ना। तो पाचन होना चाहिए। और जब पाचन करेगा तो उत्सर्जन करेगा कि नहीं? करेगा। उत्सर्जन यानी कि किसी खराब पदार्थों को अपने अंदर से बाहर निकालना ना, उसे उत्सर्जन कहते हैं। तो पाचन करेगा तो उत्सर्जन भी करेगा। करेगा ना उत्सर्जन। अब देखिए उत्सर्जन करेगा। अब अपने जैसा जीव जंतु उत्पन्न कर सकता है कि नहीं सजीव? तो प्रजनन भी करेगा। क्या करेगा? प्रजनन। क्या करेगा? प्रजनन ना। अब जो जीव विज्ञान हम बताए थे जीव विज्ञान तो जीव विज्ञान का जो शब्द है ना जीव विज्ञान का शब्द किसने दिया? तो शब्द 2 वैज्ञानिकों ने दिया ना। पहला लैमार्क जो कि फ्रांस का था और दूसरा ट्रेविरेनस। लैमार्क एवं ट्रेविरेनस जो कि जर्मनी का था। कहाँ का था? जर्मनी का था ना। अब कब दिए थे? तो 1802 ईस्वी में। कब दिए थे? 1802 ईस्वी में ना। कब दिए थे? तो बताइए सजीव के लक्षण। सजीव के लक्षण यानी कि श्वसन करना चाहिए ना। अब दूसरा वृद्धि भी करना चाहिए, पोषण भी करना चाहिए और पाचन भी करना चाहिए। अब पाचन होगा तो उत्सर्जन भी होगा और प्रजनन भी होगा। क्या पेड़ पौधा क्या है? सजीव है कि निर्जीव? सजीव है। क्या है? सजीव। क्योंकि अगर किसी पौधा को हम लगाते हैं तो मान के चलिए हम आज लगाए तो 10 साल के बाद बढ़ेगा कि नहीं? वृद्धि करेगा। 10 साल के बाद इतना बड़ा हो जाएगा। होगा ना। यानी कि पेड़ पौधा भी सजीव है ना। पेड़ पौधा भी श्वसन करता है।
श्वसन करता है उससे हम लोग को ऑक्सीजन मिलता है और हम लोग के ऑक्सीजन के बदले हम लोग से क्या लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। क्या लेता है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो श्वसन कर रहा है कि नहीं? कर रहा है ना। पौधा अपना भोजन भी बनाता है पत्ती से। किससे? पत्ती से। जो पत्ती होता है ना, जो पत्ती, ये जो इस तरह पत्ती होता है ना, पत्ती के अंदर छोटे छोटे छेद रहते हैं जिसे रंध्र कहते हैं। क्या कहते हैं? रंध्र कहते हैं ना। तो पत्ती के अंदर छोटे छोटे छिद्र रहते हैं जिसे रंध्र कहते हैं, जिससे कि वायुमंडल से ना, जो वायुमंडल है, वायुमंडल से CO2 लेता है ना, CO2, और सूर्य से प्रकाश लेता है। किससे? प्रकाश। सूर्य से प्रकाश लेता है। और पृथ्वी से जल लेता है। क्या लेता है? जल लेता है ना। पृथ्वी से जल लेता है। और इसी के चलते अपना जो भोजन तैयार करता है। क्या करता है? भोजन तैयार करता है ना। क्या करता है? भोजन तैयार।